जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें कि हम जानेंगे कि आर्मी में आपका कैरियर कैसे मतलब बन सकता है या आपका कैरियर कैसे रहेगा, और साथ ही उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। जिसमें कि आयु की बात कर लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं, वेट की बात कर लेंगे, चेस्ट की बात कर लेंगे, और सभी पोस्ट के साथ यानी किन किन क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं इंडियन आर्मी में, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जीडी आता है ना, जिसका नाम होता है जनरल ड्यूटी, देख सकते हैं। तो ये जो जीडी होता है ना, जनरल ड्यूटी, उसके लिए एज जो है ना 17.5 साल से लेकर के 21 वर्ष तक अधिकतम रहता है। साथ ही में जो ओबीसी का छूट मिलता है वो भी यहाँ मिलेगा, और जो SC/ST के लिए मिलता है वो भी मिलेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, तो 33% के साथ आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद से अगर कद की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ से कद देख सकते हैं 169 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 170 मान के चलिए। उसके बाद से कह रहा है कि अब जो है ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो अब मैट्रिक हटा करके इंटर कर दिया गया है, 10+2 कर दिया गया है। वेट की बात कर लेते हैं तो वो 50 kg है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो वो 77 से 82 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक अगला ट्रेड आ जाता है। अगला ट्रेड आप यहाँ से देख सकते हैं, सोल्जर इन नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें जो बायोलॉजी से इंटर किया जाता है ना उनके लिए होता है, जो वहाँ अस्पताल वगैरह होते हैं जहाँ घायल होने पर आर्मी के जो भी अफसर्स होते हैं या आर्मी वाले जो होते हैं उनका यहाँ इलाज करवाया जाता है। तो देख सकते हैं इसके लिए आयु की बात कर लेते हैं तो इसके लिए भी 17.5 साल से शुरू होता है और अधिकतम 23 साल तक रहता है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, विज्ञान शाखा से 10+2 होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों की कुल योग का 50% होना चाहिए। उसके बाद से विज्ञान शाखा से यदि बॉटनी किए हैं या जूलॉजी से हैं या बायो साइंस से हैं, वो अंग्रेजी के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएट हैं, तो भी इसको भरने के लिए वो एलिजिबल हैं। कद की बात कर लेते हैं तो इसके लिए भी 170 ही हाइट चाहिए, लेकिन 169 यहाँ लिखा है, बट 170 लेते हैं वो। शारीरिक भार 50 किलोग्राम की बात कर लेते हैं। अगर चेस्ट की बात कर लेते हैं तो वो 70 से 82 के बीच होना चाहिए। उसके बाद से हम अगला हमारा आ जाता है सोल्जर टेक्निकल। देखिए, ये जो टेक्निकल है ना, जिसको तकनीकी कहते हैं, इसमें भी जो एज की बात है ना वो 17.5 से लेकर के अधिकतम 23 वर्ष तक है। इसमें भी आप योग्यता देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी प्रत्येक विषय में 40% अंक और कुल अंकों का 50% होना चाहिए। अथवा 10वां में या 10वीं कक्षा में जो है ना 50% के साथ उत्तीर्ण की हो, तथा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया होना चाहिए। अब देखिए, टेक्निकल की अगर बात कर लेते हैं तो जिस आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहेंगे उस टेक्निकल फील्ड में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए, इसके अगर हाइट की बात कर लेते हैं, देखिए भले यहाँ 169 लिखा है ना, लेकिन वो लोग 170 लेते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और थोड़ा इससे अधिक ही लेते हैं, इससे कम नहीं लेते हैं। अगर शारीरिक भार की बात कर लेते हैं तो वो आप 50 देख सकते हैं। उसके बाद से अगर चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 77 से 82 आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये हमारा सोल्जर टेक्निकल हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हवलदार शिक्षक। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर जाना हो डिफेंस में, आर्मी वगैरह में, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये माना जाता है। भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता एवं मापदंड जो है, आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन एजुकेशन, तो अभ्यर्थी को अंग्रेजी हिंदी भाषा का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के साथ स्नातकोत्तर जो है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए। विज्ञान वर्ष के यानी MSc किया हुआ हो या BSc किया हुआ हो, MCA किया हुआ हो या BCA किया हुआ हो, MTech हो या BTech हो, BMC हो या BSIT हो। देख सकते हैं जो फील्ड है, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और विज्ञान। उसके बाद से ख जो है, कला वर्ग स्नातकोत्तर जो है स्नातक की डिग्री इन विषयों की प्राप्त की हो, अंग्रेजी, साहित्य, उर्दू साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित व समाजशास्त्र। अगर इसकी हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे छूट दिया गया, यानी कि 162 सेंटीमीटर जो हाइट होना चाहिए। और वेट की बात कर लेते हैं तो वो 50 किलोग्राम होना चाहिए। 77 से 82 जो इसका भी चेस्ट होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है हवलदार शिक्षक वाला। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है जिसका नाम है ट्रेडमैन।
ट्रेडमैन का अर्थ होता है ना, मतलब जो भी उसमें काम वगैरह पड़ते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं राजमिस्त्री हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन सब की जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो आती है ना, उसके लिए देख सकते हैं। इसके लिए भी 17.5 साल और अधिकतम 23 वर्ष ही है। उसके बाद से सामान्य जाति के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, अनुसूचित जाति आदिवासियों के लिए 8वीं पास हो, तथा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि जो SLC जो होता है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। उसके बाद से इसके लिए भी 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद से अगर बात कर लेते हैं तो वो सामान्य के लिए 71 है, जबकि अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट में जो जैसे कि आदिवासी हो गए या SC ST वाले जो हैं ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं तो उनको जो है 162 सेंटीमीटर, यानी कि वहाँ थोड़ी सी छूट दी गई है। ST उसको बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है, आदिम जनजातियाँ जो होती हैं उनको यहाँ छूट दिया गया है। वेट की बात कर लेते हैं तो 50 किलोग्राम। अगर बात कर लेते हैं वो चेस्ट की, तो वो 77 से 82 के बीच होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्मी में जाने के कम से कम 6 या 7 जो भी माध्यम है हमने आपके सामने रखा है। मिलेंगे फिर इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।